भारतीय संस्कृति में प्रेम और प्यार वैसे तो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन तेजी से बदलते परिवेश में इनके मायने थोड़े से अलग अलग हो गए हैं। जहाँ प्यार का अर्थ पाने की इच्छा से है, वहीं प्रेम का अर्थ त्याग और समर्पण की भावना से। तो आइए दोस्तों, सपनों की दुनिया में आज हम सुनेंगे ऐसी ही एक कहानी, सच्चा प्रेम। शाम के 6 बजे थे कि मेरे कदम मुझे उसके घर की तरफ खींचे लिए जा रहे थे। उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने पर उसकी माँ ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, जी आप? उससे पहले मैं कुछ कह पाता कि मेरी नज़रें पूरे घर में घूम चुकी थी और मुझे कहीं भी वो नहीं दिखाई दे रही थी जिसके लिए मेरे कदम मुझे वहाँ तक खींच कर ले गए थे। मैं कुछ भी बोल पाता, तभी अंदर से एक आवाज़ आई, अरे नवीन, तुम अंदर आ जाओ। अरे माँ, ये नवीन है जिसकी मैं हमेशा आपसे बातें किया करती थी। मैं अंदर पहुँचा तो उसकी माँ चाय बनाने चली गई। मैं उसे निहारते हुए उसके ख्वाबों में खो गया और पाया कि आज भी वो वैसी ही है जैसी ठीक 5 साल पहले मैं उसे छोड़कर गया था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 8वीं कक्षा के चिल्ला चोट भरे माहौल में सर ने आकर कहा था, बच्चों ये तमन्ना है आपके क्लास की नई स्टूडेंट। तभी उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उन दिनों होने वाली हलचल कब दोस्ती में और दोस्ती से कब प्यार में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। तमन्ना और मेरी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर हो गई थी और हर दोस्त मुझे तमन्ना के नाम से चिढ़ाने लगा था। हम भी स्कूल का सारा वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते थे, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में मुझे बस उसको खुश देखना बड़ा अच्छा लगता था। शायद हम एक दूसरे की आदत बन गए थे, लेकिन इन सब बातों के बावजूद हम कभी एक दूसरे को अपनी मन की बात बताने का साहस ही नहीं कर पाए कि अचानक मुझे एक दिन उस शहर को छोड़कर जाना पड़ा। और शहर छोड़ देने के बाद धीरे धीरे मेरी बातें दिन से सप्ताह और सप्ताह से महीनों में होने लगी और मुझे पता ही नहीं चला। आज भी उसे उसी 8वीं क्लास की मेरी तमन्ना की तरह देखकर मन में आया कि आज ही उसकी माँ से उसकी और मेरी शादी की बात कर लूँ। कि तभी उसकी माँ के हाथों के चाय के प्याले ने मुझे मेरी सपनों की दुनिया से बाहर निकाला और मैं कुछ भी कह पाता कि तमन्ना बोली, नवीन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, क्योंकि आज शाम को मैं हर्षित के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा असहज होते हुए बोला, हर्षित? तो तमन्ना ने बड़े सहज स्वभाव से बोली, अरे सॉरी, तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कॉलेज में एक लड़का मिला जिससे मेरी दोस्ती हो गई। वो भी तुम्हारी तरह होशियार और मेरी देखभाल करने वाला लड़का है और माँ को भी बहुत पसंद है। तो अगले महीने हम दोनों शादी कर रहे हैं और शादी के बाद हर्षित माँ को भी ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। मैं चुपचाप सुन्न पड़े किसी व्यक्ति की भांति उसकी हर बात को सुन रहा था और आज भी उन दिनों की तरह हर परिस्थिति में उसके चेहरे की खुशी को देखकर अपनी इच्छाओं को भुलाता जा रहा था। आज मैं अपने प्यार को किसी दूसरे के पास जाने के बावजूद भी उन दोनों के इस वैवाहिक जीवन की खुशहाली की
शुभकामनाएं बड़े प्यार से दे रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।